उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच खबर आई कि एक रात में 5 जिलों में उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए और ऐसे में आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का अंतकाल आ गया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति अब जमीन पर बारूद बनकर बरस रही है। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे यूपी पुलिस ने एक ही रात में 5 जिलों को हिलाकर रख दिया। गाजीपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बदायूं, मथुरा और सुल्तानपुर ये वो ठिकाने हैं जहां पुलिस की बंदूकों ने एक साथ आग उगली है। अपराधियों के पैर कांप रहे हैं और सूबे में एक बार फिर ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन क्लीन का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। सीएम योगी पहले ही 2 टूक शब्दों में कह चुके हैं कि अब उत्तर प्रदेश की धरती पर अपराध कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस और अपराधियों के बीच सीधी मुठभेड़ की सबसे बड़ी और संवेदनशील कार्रवाई गाजीपुर से सामने आई, जहां करंडा थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान दुष्कर्म का एक खूंखार आरोपी पुलिस की गोली से घायल हुआ। मुठभेड़ में घायल इस बदमाश का नाम तस्लीम अंसारी है, जिस पर एक 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने और उसे नशीली दवा देकर गर्भपात कराने का संगीन आरोप है। पुलिस की कार्रवाई में बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। मौके से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गयी। अवगत कराना है कि दिनांक 24 मई को थाना करंडा पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जो कि एक करीब 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का तथा दुष्कर्म के फलस्वरूप उसके गर्भवती हो जाने पर उसको दवा खिलाकर गर्भपात कराने के संबंध में था। जरिए मुखबिर थाना करंडा की पुलिस को यह सूचना मिली थी कि इस मुकदमे का जो आरोपी है वो आज बरसरा होते हुए, मैनपुर होते हुए, गाजीपुर होते हुए शहर से भागने की फिराक में है। सूचना प्राप्त होने पर थाना करंडा की पुलिस के द्वारा उसको पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई। एक तरफ से जो हमारे बरसरा चौकी प्रभारी हैं उनके द्वारा उसका पीछा किया गया तथा जो दूसरी तरफ से जो खिदरपुर चौकी की पुलिस टीम है उसके द्वारा मैनपुर गेट से जो आरोपी है उसकी तरफ मूवमेंट किया गया। गाजीपुर के इस बड़े एक्शन के साथ ही दिल्ली से सटे हाईटेक शहर नोएडा से भी एक बड़ी खबर आई है, जहां थाना फेज 1 पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से घायल होकर पकड़ा गया बदमाश कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि एक महिला हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जो वारदात के बाद लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी से साफ है कि मर्डर जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने वालों के लिए नोएडा पुलिस काल बनकर खड़ी है। दिनांक 23/24 की रात्रि में थाना क्षेत्र फेज 1 में हरौला चौकी क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें सुरेंद्र शर्मा अपने परिजन के साथ छत में सो रहे थे। एक व्यक्ति के द्वारा उनके परिवार वालों के ऊपर चाकू से हमला किया गया था। सभी को स्थानीय पुलिस के द्वारा अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया था, जिसमें उनकी पत्नी संजू देवी की मृत्यु हो गई थी। उपरोक्त घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उधर बदायूं जिले में भी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों पर कहर बनकर टूटा है। पुलिस ने एक बड़ी मुठभेड़ के दौरान 5 खूंखार डकैतों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में 3 डकैतों के पैर में गोली लगी है। एसएसपी अंकिता शर्मा के मुताबिक हापुड़ और संभल के रहने वाले ये बदमाश खेतों के रास्ते गाँव में घुसकर डकैती डालते थे। इस बड़ी कामयाबी पर टीम को 25,000 रूपए का इनाम भी दिया गया। आज इस्लामनगर की टीम को ये सूचना मिली कि बरिया पुल के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति मौजूद हैं। जब टीम के द्वारा वहां रिस्पॉन्ड किया गया तो उन लोगों ने भागने का प्रयास किया। टीम ने जब उनका पीछा किया तो उन लोगों ने हमारी टीम पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में इनमें से 3 लोगों को पैर में गोली लगी है, जिनको कि उचित इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी बचे हुए लोग खेतों में भाग गए थे, जिसमें सघन कॉम्बिंग के दौरान 2 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। तो वही ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिसकर्मी को ही लिफ्ट देकर लूटने वाले वैगनार गैंग के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें डीसीपी प्रवीण रंजन सिंह के मुताबिक एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 2 फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दादरी क्षेत्र के चिटहरा नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की वैगनार कार दिखाई दी, जिसको रोकने का प्रयास पुलिसकर्मियों ने किया तो कार तेजी से भगाकर आगे गए। उनका पीछा करने पर पेरिफेरियल अंडरपास पर कार टकरा गई, जिसके उपरांत 3 अभियुक्त उसमें से निकलकर भागे। उन्होंने पुलिस से घिरता देख फायरिंग किया
जवाबी कार्रवाई में अपने राह आत्मरक्षार्थ पुलिस ने फायर किया, जिससे एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी, वह घायल हो गया। 2 अभियुक्त भाग गए। वहीं मथुरा के थाना छाता इलाके में चेतक एकेडमी के जंगलों में सीओ भूषण वर्मा की टीम ने राजस्थान के 2 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोरों शाकिर और साबिर को मुठभेड़ के बाद पैर में गोली मारकर दबोच लिया, जिससे पुलिस की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। एक सूचना मिली कि ये चेतक एकेडमी जो नेशनल हाईवे के बिल्कुल नज़दीक है, उसके पास मिल का खाली पड़ा मैदान है। वहाँ पर 2 बदमाश इस समय चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के उद्देश्य से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जैसे ही इन्होंने पुलिस को देखा, इन्होंने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायर झोंक दिए। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ इन पर जवाबी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में इन दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। इसके अलावा सुल्तानपुर के थाना अखंड नगर में एएसपी ब्रिज नारायण सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने सुल्तानपुर अंबेडकर नगर बॉर्डर पर जौनपुर के एक शातिर ई रिक्शा लुटेरा गैंग के 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 के पैर में गोली लगी है। जनपद सुल्तानपुर और जनपद अंबेडकर नगर की बॉर्डर की तरफ से नेमपुर घाट की तरफ से बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से कुछ अभियुक्त हैं जो कि असलहे के साथ में क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस विश्वसनीय सूचना के आधार पर थाना अखंड नगर की टीम बदमाशों की घेराबंदी का प्रयास करती है और कुंडा भैरवपुर के पास उनको रोकने का प्रयास करती है। अपने आप को गिरता हुआ देख बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर की जाती है, जिसके जवाब में आत्मरक्षा हेतु पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की जाती है। गाजीपुर की दरिंदगी के आरोपी से लेकर नोएडा के हत्यारों और बदायूं के डकैतों तक बीते कुछ घंटों में यूपी के अलग अलग हिस्सों में हुए ये बैक टू बैक एनकाउंटर्स साफ बताते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पुलिस का साफ संदेश है कि अगर कानून हाथ में लिया या खाकी पर गोली चलाई तो अंजाम ऐसा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।